नमस्कार। आज मैं आपको धन की बरकत के लिए कुछ सरल और प्रभावशाली उपाय बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जो कहते हैं कि गुरुजी पैसा आता तो बहुत है मगर टिकता नहीं है, रुकता नहीं है। तो ये मैंने बहुत लोगों की कुंडली में योग भी देखे। जैसे अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा ग्रह के साथ में मंगल, शनि या राहु में से कोई भी बैठा हो तो ये योग होता है कि पैसे की इनकम कितनी भी अच्छी हो वो रुकेगा नहीं, टिकेगा नहीं, सब खाली हो जाएगा। अगर चंद्रमा के ऊपर मंगल, राहु, शनि की दृष्टि जा रही हो तो भी निश्चित रूप से धन टिकता नहीं है और सब बल्कि व्यक्ति कर्जों में फंस जाता है। इस तरह जन्म कुंडली में और भी बहुत से योग होते हैं जिनके कारण व्यक्ति का दिवाला निकल जाता है और वो बरकत नहीं कर पाता, समय बीतता जाता है जीवन का। तो इसके लिए थोड़े से प्रभावशाली उपाय ये हैं कि नंबर 1 तो हर दिन हर व्यक्ति को किसी गरीब भूखे व्यक्ति को भरपेट भोजन कराना। ये अगर रोज व्यक्ति अपना रूटीन बना ले, डेली कराता रहे तो वो थोड़े समय में देखेगा कि ईश्वर की कृपा होने लगी और उसका धन बरकत बढ़ने लगी। ये एक सरल उपाय है जो पूरी श्रद्धा से और नियम से करना चाहिए। ये मेरा आजमाया। दूसरा उपाय ये है कि अगर आप पक्षियों को रोजाना खाना देते रहें, बर्ड्स को, चिड़ियों को, गौ माता को और कुत्ते को, इसको लाल किताब में भी गौ ग्रास कहा गया है, यानी गाय माता को, पक्षियों को और कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देते रहें, तो इससे भी आप अनुभव करेंगे कि निश्चित रूप से आपके बरकत के तरक्की होगी, बरकत होगी। एक सरल और मेरा अनुभव से आजमाया हुआ उपाय है कि जो भी हम लोगों को जैसे नौकरी पेशा लोगों को तनख्वाह मिलती है या दुकानदारों को, व्यापारियों को रोज धन आता है तो वो पहले प्रभु के चरणों में जरूर रखें। मतलब पहले धन थोड़ा सा प्रतिदिन रखना चाहिए ईश्वर के लिए, भगवान के लिए। हालांकि हम लोग भगवान को क्या दे सकते हैं, हम सभी लोग तो भगवान से लेते ही हैं, लेकिन फिर भी धर्म स्थान में वो पैसा देना चाहिए अपने अपने धर्म के अनुसार, या फिर लंगर में, भंडारे में, किसी धार्मिक कार्य में खर्च करते रहना चाहिए ये पैसा। ये हम लोगों का या तो प्रतिदिन और या फिर हर महीने का रूटीन होना चाहिए कि हम अपनी इनकम का कुछ भाग, शास्त्र तो कहते हैं कि कम से कम दशांश यानी 10%, अपनी आय का 10% भाग हम लोगों को दान में करना चाहिए। एवं अन्य धर्म में भी इसको जकात कहा जाता है और सभी को ये शिक्षा दी गई है कि अपनी आय का अगर कुछ भाग हम लोग सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, नैतिक कार्यों में, लोकोपकार में खर्च करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी बरकत होती रहती है। एक ये सरल उपाय है। एक अंत में मैं एक और उपाय बताऊंगा कि 58 पैसे, माने छोटे छोटे सिक्के जो 1 पैसे, 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे के होते थे पहले, वो 58 पैसे इकट्ठे करने हैं और उसको किसी लाल कपड़े में बांधकर नवरात्रि के समय वो माता दुर्गा के चरणों में रखें और रखा रहने दें। बाद में अपने आप तिजोरी में या गुल्लक में या पैसे रखने की जगह पे कैश बॉक्स में रख लें, तो वो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि बरकत आपकी बढ़ती जाएगी। तो ये मैंने कुछ सरल उपाय आपके साथ शेयर किए। बाकी मेरा आप सभी को आशीर्वाद है। धन्यवाद।